सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, मतलब जो हमारा फोटो हम लोग क्लिक करते हैं तो उसका कुछ प्रोसेस है ना, जो फोटो हम लोग क्लिक करते हैं तो उस इमेज का कुछ प्रोसेस है। लाइक जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सो वी विल आइडेंटिफाई कि मुझे क्या क्लिक करना है। उसके बाद हम लोग कंपोज करते हैं, जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसको फ्रेम में कंपोज करूंगा। देन फोकसिंग करूंगा, जो भी मुझे सब्जेक्ट को फोकस करना है। जैसे अभी अगर ये कैमरा मुझे क्लिक कर रहा है तो फोकस मेरे ऊपर है, तो फोकसिंग होगा। उसके बाद ये मीटरिंग टॉपिक सबसे पहले आता है। मीटरिंग इज द फर्स्ट सेटिंग हमको ध्यान में रखनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर बेस ही आपका हिल गया तो जो भी आप रिकॉर्ड करने वाले हो, वो जो भी आप सेटिंग्स देख रहे हो वो सब इनकरेक्ट सेटिंग्स देख रहे हो। ओके, तो इसके लिए आप लोगों को ये मीटरिंग जो प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि एक ही सिचुएशन आप अलग अलग तरीके से वहाँ पे शूट कर रहे हो, और जो आपका इमेज है वो इमेज टोटली चेंज हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो ये सेम इमेज है, राइट। अब ये सेम इमेज जहाँ पर लाइट कहाँ पे गिर रहा है, बैक साइड में, करेक्ट, यहाँ पर लाइट गिर रहा है। लेकिन अगर मैं मैट्रिक्स मीटरिंग रखता हूँ तो मैट्रिक्स मीटरिंग में मुझे ये फ्रेम भी प्रॉपर लाइट दिखाई दे रही है, जो पीछे भी लाइट है, एवरीथिंग इज इक्वल, ब्राइटली लीट है। सेकंड में अगर बात करता हूँ तो सेंटर में लाइट ज़्यादा है, लेकिन आसपास भी थोड़ा सा डार्कनेस क्रिएट हुआ है, बिकॉज राइट नाउ द कैमरा इज गिविंग वेटेज टू द सेंटर पार्ट, करेक्ट। एंड द लास्ट वन दैट इज अ स्पॉट, बिकॉज इन स्पॉट वेन एवर वी शूट, उस वक्त आपका कैमरा सिर्फ छोटे से स्पॉट को अंडरस्टैंड कर रहा है, और वो जो छोटा स्पॉट है वहाँ पर एक्चुअल में लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल होगा, लेकिन जब कैमरा उसको क्लिक कर रहा है तो वो ज़्यादा शटर स्पीड की वजह से आपको एक डार्क कर देगा इमेज को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इस फर्स्ट केस में ये जो बिल्डिंग से बहुत ज़्यादा ब्राइट है, थर्ड वाले में ब्राइट है क्या, नहीं है। तो ये एक्चुअली आपका मीटरिंग का टॉपिक होता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो मैट्रिक्स मीटरिंग पे एवरीथिंग इज राइटली प्रॉपरली लीट। स्पॉट मीटरिंग पे जो बॉटल है बहुत ज़्यादा डार्क हो गई, बिकॉज द बॉटल वॉज द सब्जेक्ट और मीन्स द लाइट वॉज गेटिंग फॉल। एंड थर्ड वन सेंट्रल मीटरिंग में आपका पीछे का जो बैकग्राउंड है और सेंटर में दोनों चीज़ें आपको इक्वल दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ होती है आपकी मीटरिंग। मीटरिंग में किसी को कोई डाउट है? ओके, अर्चना, निधि, आपको किसी को कोई डाउट है जो हमने मीटरिंग टॉपिक पढ़ा? बिकॉज मीटरिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर जगह पे आप कोई भी इमेज क्लिक कीजिए, उस इमेज को क्लिक करने के पहले आपकी थिंकिंग होगी कि मुझे मीटरिंग कैसे चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वाइल्ड लाइफ हम लोग शूट करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, एंड मुझे बर्ड को क्लिक करना है। मुझे बर्ड को अगर क्लिक करना है तो मेरा मीटरिंग मोड कौन सा होगा? Spot. स्पॉट। अर्चना, ठीक है, बट क्यों? Maybe because we are only focusing on that. We don't want the background. Background anyways will be dark, but so बट स्पॉट पे बैकग्राउंड कैसे डार्क होगा? अगर मैं 12:30-1 बजे में क्लिक कर रहा हूँ, ओके, ब्राइट लिट अप स्काई है और वहाँ पर सिर्फ बर्ड है, वही बर्ड को मैं क्लिक करने वाला हूँ, then तो that's उस वक्त magic. ऐसे आंसर चेंज नहीं करते। ऐसे ऐसे आप ना आंसर चेंज करोगे देन फिर बेचारा स्पॉट जो वो बुरा मान जाएगा, करेक्ट। Spot जस्ट ट्राई टू will say अंडरस्टैंड, राइट। जब हम लोग ऐसी कोई सिचुएशन देखते हैं ना अर्चना, सो ऑलवेज वी विल ट्राई टू इमेजिन दैट सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ यू। सो गाइस, राइट नाउ इमेजिन देयर इज अ ओपन स्काई, ओके, the bird is flying, we are on the ground level, and we have already pointed that camera towards the sky, okay. So right now, can you let me know what will be the direction of the light in this situation? बर्ड उड़ रहा है, बर्ड यहाँ पर है आसमान में, सूरज उसके ऊपर है, करेक्ट। आसमान में सूरज तो अभी आसमान के ऊपर ही है ना सूरज, तो बर्ड यहाँ पर उड़ रहा है। नीचे आप हो, तो आप जब नीचे से जब हम लोग उस बर्ड को क्लिक करेंगे तो मुझे एग्जैक्ट शैडो क्लिक होगा, सिर्फ डार्क बर्ड क्लिक होगा, क्योंकि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लाइट अवेलेबल है। ये बात भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है कि किस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, तो उस डायरेक्शन में आपको इमेज क्लिक करना है। कभी आपने देखा है कि अगर आप अराउंड आफ्टरनून में
सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर खड़े हो, जैसे अगर अर्चन अभी आप बैठे हुए हो तो लाइट जो है वो सनलाइट या फिर जो भी लाइट है, विंडो लाइट, आपके चेहरे पे डायरेक्ट गिर रहा है, तो हम आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं। लेकिन अगर आप रोटेट हो जाते हो 90 डिग्री में और आप पीछे की तरफ हो, तो वो आपका चेहरा डार्क आएगा या ना ब्राइट होगा? डार्क. डार्क क्यों डार्क होगा? The light is on back side only, na? If I turn एग्जैक्टली, लाइट इज ऑन द बैक साइड, राइट। और अगर कैमरा भी मैंने उसी साइड रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कैमरा भी वो ऑरेंज कलर की वॉल के यहाँ पर है, आप भी उसी तरफ देख रहे हो, लेकिन द लाइट डायरेक्शन इज बैक, तो वो तो आपका इमेज डार्क आने वाला है। सेम चीज होने वाली है जब आप बर्ड को क्लिक कर रहे हो। बर्ड को क्लिक करके क्या हो रहा है, आसमान में लाइट अवेलेबल है, लाइट ऊपर के डायरेक्शन से आ रहा है, बर्ड के ऊपर वाले जगह पे लाइट जो है वो फॉल होने वाला है। बर्ड का जो नीचे का पार्ट है वहां पर तो लाइट फॉल नहीं हो रहा है ना डायरेक्टली, तो आप जब नीचे से शूट करोगे तो जो नीचे का वाला पार्ट आने वाला है, बर्ड का हेड थोड़ी आप शूट करोगे, बर्ड का जो नीचे का पार्ट है बॉडी का वो आप शूट करने वाले हो, तो वो तो डार्क आएगा। तो उस वक्त मुझे स्पॉट मीटरिंग की जरूरत पड़ती है। उस वक्त स्पॉट मीटरिंग क्यों? क्योंकि उसका जो नीचे वाला साइड है बर्ड का, वहां पर तो लाइट ज्यादा है नहीं, तो कैमरा का स्पॉट मीटरिंग अगर रख रहे हो तो कैमरा हमेशा वो डिसाइड करता है कि उस स्पॉट पे लाइट कितनी अवेलेबल है। तो अगर वो बर्ड के नीचे आप देखोगे तो बट ऑब्वियस वहां पर लाइट कम अवेलेबल होगी, एंड जो आपका शटर स्पीड है या जो भी आपका एक्सपोजर है वो आपको प्रॉपर कैमरा रीडिंग दे देगा, एंड देन हमारा जो बर्ड है वो प्रॉपर क्लिक होगा। आई थिंक मेरे पास ना कुछ इमेजेस होंगे, आई विल शो यू गाइस। ये कौन से मोड का एग्जांपल है? टॉय वाला लग रहा है या रियल वाला है? कौन सा? ये रियल हेलीकॉप्टर या टॉय वाला हेलीकॉप्टर लगता है आपको? कौन स्क्रीन सा पे सर? अगर देखोगे, रियल. स्क्रीन मेरा, इमेज अब आई है. हाँ, मेरे पास हेलीकॉप्टर नहीं है, ये स्क्रीन पे जो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो रियली लग ये इमेजेस है, ओके। ये इमेजेस आप देख पा रहे हो, यहाँ पर ये सर. जो हेलीकॉप्टर है वो प्रॉपर क्लिक हुआ है। ये इमेज टेलीफोटो लेंस से शूट किए गए थे। 400 mm वॉज द फोकल लेंथ विथ कैनन R6 जो कैमरा है उससे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख पाओगे तो इसके जो हेलीकॉप्टर के जो भी पंखे हैं, वो कितने पंखे हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4, और एक बैक साइड में तो 5 पंखे होंगे। तो यहाँ पर जो पर्सन है, जो भी स्टूडेंट, ये स्टूडेंट का क्लिक है, तो जहाँ पर वो पर्सन क्लिक कर रहे थे तो शटर स्पीड मैंने आपको बताया था ना जब हमने शटर स्पीड टॉपिक पढ़ा था, कि ऑलवेज आपकी जो शटर स्पीड होती है वो मूविंग सब्जेक्ट की जो स्पीड है उससे मैच करनी चाहिए, वो आपको प्रॉपर मोशन फ्रीज करने के लिए हेल्प करेगी। तो इस केस में क्या हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखोगे और इस इमेज में देखोगे तो वो कैमरा ने उसके जो पंखे हैं वो फ्रीज करने के लिए कोशिश की है, लेकिन वो एग्जैक्ट फ्रीज नहीं कर पाया, बिकॉज देयर वॉज अ डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ योर शटर एंड स्पीड ऑफ योर दैट पर्टिकुलर फ्लाइंग हेलीकॉप्टर। तो अगर वो और भी ज़्यादा शटर स्पीड होता तो यहाँ पर ये जो पंखे ये प्रॉपर एग्जैक्ट शार्प क्लिक होते हैं, ठीक है। अलेक्स, योर क्वेश्चन वाज दैट टाइम कि लाइक व्हाट शुड बी द शटर स्पीड जब हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज में या डिफरेंट सिचुएशंस में शूट करते हैं। तो ऐसे आप जब हाई स्पीड में रहोगे तो यहाँ पर शटर स्पीड आपका 1/1000 या 1/1250 के आसपास भी रहेगा तो भी चलेगा, बिकॉज ये बहुत हाइट पे उड़ रहा था, ठीक है। सो एक जी जनरली बोलिए जो हिंदी। पर्सन चल रहा है उसकी शटर स्पीड कितनी होगी? सॉरी, मतलब उसकी शटर स्पीड, एक पर्सन जो जस्ट वॉक हाँ कर रहा है उसकी कितनी करेक्ट। अंदाजा होगी स्पीड? देखिए, पर्सन जो वॉक कर रहा है ना, तो वो पर्सन अराउंड 2 से 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के स्पीड के हिसाब से ही चल सकता है। वो पूरे घंटे में अगर जितनी स्पीड से चल रहा है, वो तो मैराथन के में चलने वाला नहीं है। तो उस वक्त आपकी कैमरा की शटर स्पीड अगर आप 1/100 से लेकर 1/125 के आसपास अगर देखते हो, तो उस पर्सन के चलते वक्त जो भी मोमेंट है वो प्रॉपर मोशन फ्रीज हो जाएगा। अगर वो पर्सन मैराथन में भाग रहा है तो उस वक्त उसकी जो शटर स्पीड है वो आपको 1/4, 1/800, 1/1000 तक भी जा सकती है, डिपेंडिंग करता है कि आप रेस कोर्स में हो, वहाँ पर मैराथन जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो जब स्टार्ट होता है उस सारे जो एथलीट्स है बहुत भागते हैं फास्टली। अगर 21 किलोमीटर का मैराथन है तो इनिशियली 10 किलोमीटर तो वो तो किसी भागते रहते हैं 5 किलोमीटर बहुत स्पीड से,
उसके बाद में उनका एनर्जी डाउन हो जाता है, तो वो धीरे धीरे चलते हैं। लेकिन उसके स्पीड के अनुसार आप जो स्पीड है शटल का वो आप मैच करोगे। ओके, ये आपको पता चला। अब अगर ये इमेज देखा, ये इमेज आप देख पा रहे हो, ध्यान से देखना। अब ये जो इमेज है, इस इमेज में लाइट कहाँ से आ रहा है? बैकग्राउंड। नहीं, लाइट जो है ना अर्चना, ये आपके साइड डायरेक्शन से आ रहा है। अब ये बर्ड फोटोग्राफी करने के लिए हमने फॉरेस्ट में गए थे, तो यहाँ पर फोकस इस बर्ड के ऊपर है। तो आप देख पा रहे हो बर्ड की ये जो साइड है, ये साइड पूरी की पूरी डार्क हो गई, और ये जो साइड है ना उसकी जहाँ पर चोच है, वहां से लाइट का डायरेक्शन आने वाला है। क्योंकि ये जो ना फोटो लिया गया था तकरीबन 6:30 या 7:30 बजे के पहले इमेज हमने लिया था, जहाँ पर सनलाइट सनसेट सनराइज हो रहा था। तो उस वक्त सनराइज का जो लाइट होता है वो लाइट बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, हार्श लाइट नहीं होता। तो जो भी लाइट था ना वो आप देखोगे तो यहाँ पर उसका सॉफ्ट लाइट गिरा हुआ है, और ये जो बैकलाइट है, वो जो बैकलाइट है ये पूरा का पूरा ये हो गया, डार्क हो गया। अब यहाँ पर अगर मुझे ये पार्ट भी अगर प्रॉपर क्लिक करके चाहिए था, मतलब यहाँ पर जो डिटेल है वो अगर क्लिक करनी होती तो मैं क्या यूज़ करता, स्पॉट मीटरिंग। बिकॉज स्पॉट मीटरिंग पे अगर मैं यहाँ पे स्पॉट रखता तो मुझे कैमरा रीडिंग अंडर एक्सपोज की देता, और वो जो अंडर एक्सपोज है, वो अंडर एक्सपोज वाली जो रीडिंग है उसको जब मैं प्रॉपर बैलेंस करता तो मुझे ये वाला पार्ट भी इमेज भी दिखाई देता, राइट। तो ऐसे हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है। दैट्स द रीजन व्हेनेवर वी आर शूटिंग इन बर्ड फोटोग्राफी, उस वक्त आपको मैक्सिमम स्पॉट मीटरिंग यूज़ करनी पड़ती है। अगर आप लैंडस्केप वगैरह शूट कर रहे हो वहाँ पर आपको इवैल्यूएटिव ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे लाइट एग्जैक्टली इस जगह पे फॉल हो रहा है, राइट, ये एक हो गया। उसके साथ साथ और भी आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर देख पा रहे हो। अब यहाँ पर जो ये लाइट तो डार्क में, करेक्ट, ये बर्ड डार्क में, इसमें आपको कोई दिक्कत है? नो सर। ओके।